मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ दिनों के लिए अपने रिलेटेड के फार्म हाउस में रहने आया था। उस फार्म हाउस में कोई नहीं था। तभी जॉन के पास एक गांव का शरीफ आता है। वो जॉन को बताता है कि अपने घर की खिड़कियां हमेशा बंद रखना क्योंकि यहाँ पर मांसाहारी बबून रहते हैं। इसके बाद जॉन घर आते ही फ्रेश होने के लिए एक बीच पर चला जाता है, लेकिन घर आते वक्त उसकी नजर जैकी पर पड़ती है जो कि वहाँ नहा रही थी। जॉन उसे कुछ देर देखता है और वापस अपने घर आ जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जॉन पास्ट की बातों को याद कर रोने लगता है। दरअसल कुछ ही महीनों पहले हुए कार एक्सीडेंट में जॉन ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को खो दिया था। अगली सुबह जॉन बाहर टहलने निकलता है, लेकिन तभी उसे किसी लड़की की रोने की आवाज आती है और वो आवाज इस घर के बाहर रखी एक बोट से आ रही थी। उस बोट में जैकी बैठी थी। ये वही लड़की थी जिसे जॉन ने नहाते हुए देखा था। जॉन उसे पूछता है, आपको किसी ने मुक्का मारा लगता है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो। लेकिन जैकी गुस्से से बोलती है, भागो यहाँ से वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताऊंगी कि ये मुक्का तुमने ही मारा है। इसके बाद जॉन बियर खरीद कर अपने घर आ जाता है, पर वो देखता है कि उसके गेट पर जैकी की कैप रखी है। वो सोचने लगता है कि इसे यहाँ पर कौन लाया होगा। सुबह होने पर वो फिर से समंदर के किनारे बैठकर अपनी फैमिली को याद करने लगता है। तभी उसके पास से जैकी गुजरती है जिसके पीछे पीछे उसके स्टेप डैड और उसका भाई आ रहा था। जॉन उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। रात होने पर जॉन के घर जैकी के स्टेप डैड आते हैं जिनका नाम रोफ था। दोनों काफी फ्रेंडली बातें कर रहे थे। रोफ जॉन से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो जॉन बताता है कि कुछ ही महीनों पहले एक कार हादसे में मेरी बेटी और मेरी वाइफ की मौत हो गई थी। रोफ उससे सॉरी बोलता है। जॉन कहता है, चलो जाने दो, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। वो कहता है, एक दिन मेरे घर कुछ लोग गन लेकर आए थे। उनका मकसद पैसे चुराना था और उन्होंने मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद मुझे गोली चलने की आवाज आई तो पता चला कि उन्होंने मेरी वाइफ को मार दिया, पर पुलिस ने आकर मुझे और मेरे बच्चों को बचा लिया, पर मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा सका। कुछ देर बाद बातें कर रोफ अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जॉन शॉप से कुछ खरीदने जाता है। तभी उसकी नजर फिर से जैकी पर पड़ती है। वो शेरिफ की कार में बैठी थी। इसके बाद जॉन घर आने लगता है। उसके घर के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसका नाम ब्रोनी था। वो जॉन को कहती है, मुझे अपने घर पर काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जॉन बोलता है, मेरे पास आपको देने के लिए कोई काम नहीं है। फिर ब्रोनी कहती है, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? जॉन उसे घर के अंदर ले आता है और उसे पानी देता है, पर ब्रोनी बिना परमिशन के उसके बर्तन धोने लगती है, पर जैक उसे रोकता है। और इसी बीच ब्रैनी के हाथ में ग्लास का कंच लग जाता है और मदद मांगने के लिए ये रोफ के घर जाते हैं, जहाँ रोफ उसके हाथ में पट्टी बांध देता है और ये सभी इकट्ठे लंच करने का फैसला करते हैं। लेकिन रोफ का बेटा साइमन हेडफोन लगाकर खाना खा रहा था और वो अपने डैड की बात का जवाब भी नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से रोफ को गुस्सा आ जाता है और वो साइमन को डांटने लगता है। लेकिन जैकी इस बात पर अपने डैड को बुरा भला कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसे समझाने के लिए जॉन उसके पीछे जाता है। जॉन उसे कहता है, तुम्हारे पिता ने अपनी वाइफ को खो दिया, इसी वजह से वो वायलेंट हो गए हैं। लेकिन जैकी उसे असली बात बताती है कि एक दिन कुछ लोग हमारे घर में गन लेकर घुस आए, उन्होंने पैसे चुराए और मेरे साथ गलत काम करा। उन्हें रोकने की कोशिश में मेरी माँ मारी गई, तो उस हिसाब से तो डैड से ज्यादा वायलेंट मुझे होना चाहिए। इसके बाद जॉन उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि हमारी कार खराब हो गई थी, रात का समय था तो मेरी फैमिली कार में ही सो गई। सुबह होने पर किसी ने कार को धक्का दे दिया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरी वाइफ और मेरी बच्ची बच नहीं सके। इसके बाद जैकी अपनी कैब ढूंढने के लिए जॉन के साथ उसके घर चली जाती है, पर जैकी के इरादे नेक नहीं थे। समझ रहे हो? वो जॉन को गपागप करने के लिए कहती है, लेकिन जॉन अब रोफ का दोस्त बन गया था तो वो उसकी डॉटर के साथ ये नहीं कर सकता था। जॉन जैकी को जाने के लिए कहता है। जॉन को लग रहा था कि जैकी चली गई है, लेकिन कुछ देर बाद जॉन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो अपने सामने जैकी को नेकेड देखता है। जॉन उसे कहता है, प्लीज यहाँ से चली जाओ, लेकिन जैकी उसे बताती है कि वो मुक्का मेरे डैड ने मुझे मारा था। तो जॉन उसे इमोशनल होकर उसके करीब आ जाता है। जैकी उसे किस करने लगती है और पूरा मूड बन ही गया था कि तभी जॉन अपने आप को कंट्रोल में लाता है और जैकी को खुद कपड़े पहनाकर धक्का देकर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन ब्रोनी से बातें कर रहा था। वो उसे सॉरी कहकर टी के लिए इनवाइट करता है
तभी वहाँ जैकी आ जाती है और ये तीनों टी पीने लगते हैं। जैकी जॉन से कल के लिए माफी मांगती है, जिस पर जॉन उसे माफ कर देता है। इसके बाद ब्राउनी वहाँ से चली जाती है। जॉन और जैकी हाइकिंग पर चलने का प्लान बनाते हैं और पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ों के ऊपर का नजारा काफी खूबसूरत था। दोनों वहीं बैठकर संतरे खाने लगते हैं। जैकी उसे बताती है कि मुझे अपने स्टेप फादर से बहुत डर लगता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जॉन उसके सिर पर हाथ फेरता है, पर जैकी उसे फिर से इंटीमेट करने की कोशिश करती है, पर जॉन घर जाना ज्यादा सही समझता है। दोनों पहाड़ों से नीचे उतरने लगते हैं, पर जॉन अब और नहीं रुक सकता था, तो वो जैकी के साथ खेलने लगता है। अब वो लोग कौन सा खेल खेल रहे थे वो मत पूछना। जॉन अपना दांव खेलता है, पर तभी इन्हें जैकी के डैड और उसके भाई की आवाज आती है। वो दोनों बोटिंग कर रहे थे। पिटाई से बचने के लिए दोनों वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। घर आते ही जॉन अपना सामान पैक करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि गपागप वाली बात किसी को तो पता चल ही गई होगी। लेकिन तभी वहाँ रूफ आ जाता है। जॉन को लग रहा था कि इस गंजे को जंगल में मंगल वाली बात पता चल गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो सिर्फ जॉन को डिनर के लिए इनवाइट करने आया था। डिनर करते वक्त जॉन बताता है कि कल मैं अमेरिका वापस चला जाऊंगा। जैकी ये सुनकर काफी उदास हो जाती है और वो डिनर टेबल के नीचे से ही जॉन के छोटे उस्ताद के साथ पैरों से खेलने लगती है। जॉन का बिहेवियर कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन किसी को शक नहीं होता कि टेबल के नीचे ये काम हो रहा था। और इसी के साथ इनका डिनर खत्म हो जाता है। जाने से पहले जॉन जैकी को बाय करता है, लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और जॉन घर आ जाता है और सुबह होते ही अपना सामान पैक करने लगता है। पर तभी वहाँ जैकी आ जाती है और जॉन बोलता है जाने से पहले एक बार तो खेल ही लिया जाए। तो ये दोनों बेडरूम में खेल खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर ब्राउनी आ जाती है। वो इन्हें देखकर ही समझ जाती है कि ये क्या कर रहे थे। जैकी कपड़े पहनकर घर चली जाती है। कुछ देर बाद जॉन फिर से पैकिंग करने लगता है, पर तभी वहाँ रूफ आ जाता है। वो जॉन को बताता है कि मेरा बेटा साइमन मिल नहीं रहा। तो जॉन जाने का प्लान कैंसिल कर साइमन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका ये फैसला कितना खतरनाक होगा वो आपको आगे पता चलेगा। रोफ और जॉन साइमन को बहुत ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद जॉन वाइन खरीदने जाता है और उसकी नजर जैकी पर पड़ती है, जो कि अपने भाई साइमन के लापता होने के पोस्टर्स लगा रही थी। जैकी जॉन को देखकर काफी नाराज थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉन ने उसे झूठ बोला था कि वो जा रहा है ताकि मैं उसके साथ आखिरी बार इंटीमेट हो सकूं। लेकिन जैकी ये नहीं जानती थी कि जॉन तो उसके भाई को ढूंढने के लिए रुका था। हम देखते हैं कि लेक में ढूंढने के बाद भी साइमन का कोई पता नहीं चलता, जिससे रोफ काफी निराश था। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन फ्रेश होने के लिए बीच पर जाता है। उससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और नेकेड होकर पानी में चला जाता है। पर तभी वहाँ जैकी आ जाती है और वो भी नेकेड होकर नदी में आ गई थी। दोनों एक पत्थर पर बैठकर बातें करने लगते हैं, पर अचानक वहाँ शरीफ और रोफ आ गए थे। वो इन्हें देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। जैकी फटाफट किनारे पर आकर अपने क्लोथ्स पहनती है और जैसे तैसे वहाँ से निकल जाती है। पर मुसीबत तो अब जॉन के लिए थी। वो किनारे पर आकर उन्हें बताता है कि हम तो सिर्फ स्विमिंग कर रहे थे। पर रोफ पहले ही साइमन के लापता होने की वजह से गुस्सा था और अब जॉन की हरकत से तो वो अपना आपा ही खो बैठता है और जॉन के मुंह पर एक लकड़ी से हमला करता है। पर जॉन उसे धक्का देकर वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। कुछ देर बाद वो अपने घर तक पहुँच जाता है, पर उसके घर में एक बबून फ्रूट खा रहा था। ये बबून मांसाहारी होते हैं और इनके हमलों से कई इंसानों की भी मौतें हुई हैं। इसलिए जॉन सतर्क होकर अंदर जाता है, पर पीछे से रोफ आकर उस बबून पर हमला कर देता है। इसके बाद जॉन और रोफ भयानक तरीके से लड़ने लगते हैं। दोनों खूनम खून हो गए थे। तभी वो बबून खड़ा होकर रोफ को बुरी तरह से काटने लगता है, लेकिन जॉन उस बबून को एक ही हमले से मार डालता है। तभी वहाँ शेरिफ और जैकी आ जाती है और वो रोफ को हॉस्पिटल ले जाती हैं। जॉन घर में आकर उस मरे हुए बबून को गोदी में उठा लेता है और कहता है मुझे माफ कर देना। और इसी अलग अंदाज के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।